मैंने नाम नहीं लिया था, पर अब किसी का नाम कॉपी में इतना बदनाम है और फिर उसी पे सारी बात घूम फिर के जा रही, तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगी ना। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे निशु तिवारी ने लोगों को बोला कि वो उनका कंटेंट कॉपी करते हैं, उनका थंबनेल, उनके स्टाइल, उनका बोलने का तरीका सब कॉपी करते हैं। उन्होंने ये बोला था, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया था कि वो कौन कौन है जिन लोगों ने उनकी कॉपी की है। लेकिन उसके बाद फिर से जो फुकरा इंसान के फैंस हैं वो उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, कमेंट्स में न जाने क्या क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने एक बार फिर से रिप्लाई दिया है इसी के रिलेटेड। भाई कल से मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे इन 20-20 रुपए वाले बोट अकाउंट से ऐसी रेड पड़ी हुई है, मतलब लोग लगातार मेरे पोस्ट पे कमेंट करे जा रहे हैं कुछ ना कुछ, उसके बाद मुझे मैसेज रिक्वेस्ट भेजे जा रहे हैं, कुछ ना कुछ लिख के मेंशन करे जा रहे हैं। वेरी गुड, लगे रहो गाइस। यार पता क्या है, मैं बोट्स अकाउंट से लड़ भी नहीं सकती, मुझे नहीं पता ना पीछे कौन है। हो सकता है पीछे कोई, उस अकाउंट के पीछे कोई हो ही ना, और फिर मैं या किसी को कुछ बोलूँ, पता चले उधर से कोई बच्चा मैसेज कर रहा हो, बच्चा कमेंट कर रहा हो, तो मैं 5 साल के, 9 साल के, 10 साल के बच्चों से नहीं लड़ सकती। उनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। मुझे पता है कि कोई 22-23 साल का जवान लड़का या जवान लड़की तो ये हरकत करेगी नहीं, ठीक है। तो ऑफकोर्स बच्चों को आपने मजदूरी पे लगा रखा है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, अच्छी बात है। बट मैं एक बात समझ में आ गई कि लोगों को ना तुम तभी तक अच्छे लगते हो जब तक आप उनकी चापलूसी कर रहे हो या उनकी जीजी कर रहे हो या आप उनके काम की बस सिर्फ तारीफ कर रहे हो। हेल्दी क्रिटिसिज्म किसी को समझ नहीं आता यहाँ। पहली बात तो मैंने कल भी क्लियर किया था और उस दिन भी क्लियर किया था कि मैंने बहुत जनरल बात बोली थी, और वो किसी एक क्रिएटर के लिए नहीं थी, वो बहुत सारे क्रिएटर्स के लिए थी। मैंने शुरू भी यही करके बोला था कि मैं बहुत सारे चैनल्स देख लूँ, सबका एक ही पैटर्न सा है, ठीक है। और वो मोर ओवर उन क्रिएटर्स के लिए था जो अभी नए क्रिएटर्स हैं या जो 2-4 मिलियन पे बैठे हैं, वो उनके लिए ये चीज़ ज़्यादा थी, ठीक है। बट स्टिल अगर आप किसी क्रिएटर का कॉपी को लेके इतना नाम बदनाम है ओवरऑल, ठीक है, कि हर चीज़ में एक ही बंदे को आप टारगेट कर रहे हो, तो मेरी गलती नहीं है, मैंने नाम नहीं लिया था। पर अब किसी का नाम कॉपी में इतना बदनाम है और फिर उसी पे सारी बात घूम फिर के जा रही, तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगी ना। और पहली बात तो तुम खुद नाम जोड़ जोड़ के कि अरे ये तो इसको बोला, अरे तो इसका नाम ले रहे हैं या तो इसको टारगेट किया, तुम खुद उसका नाम खराब कर रहे हो भाई। तुम्हें क्यों लगता है उसको ही बोलोगा? क्या वो कॉपी करता है? तुम सोचो, अब बैठ के तुमने जोड़ा है ना नाम, तो मैंने तो नहीं जोड़ा। अगर मुझे लेना होता मैं तो खुले में लेती नाम, पर मैंने नाम नहीं लिया, मैंने जनरल बात बोलती। तुम लोग डम हो। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे निशु तिवारी ने बताया कि उन पे आरोप लग चुके हैं न जाने कितनी बार कि वो कंटेंट चोर है इस तरीके के, और भी बहुत सारे इल्ज़ाम लग चुके हैं। आप लोगों ने देखा होगा एक ही बंदे पे न जाने कितनी बार लोगों ने इल्ज़ाम लगाए कि कंटेंट चोरी का, मैं बच्चों से, बॉट से नहीं लड़ूंगी, ये सब बोलते हुए आपको नज़र आई है। उन्होंने यहाँ पर बताया है कि मैं बॉट्स का रिप्लाई नहीं करूँगी, क्या पता वो 5 साल का बच्चा हो सकता है। ये सारी बातें बताई है। आप क्या कहना चाहोगे फुकरा इंसान कंटेंट चोर के ऊपर?